हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं चर्चा करूँगी बच्चों के ऊपर। जो माँ-बाप ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा मुझे बुढ़ापे में खाना नहीं दे रहा, या हमारा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, हमारी बेटियाँ हमारी बात मानती हैं, हमारी बहुएँ हमारी बात नहीं मानती हैं। तो ऐसी माँओं से मैं कहना चाहूँगी, क्या आप बहू की बात मानती हो? आप भी तो नहीं मानती हो। जितना आप अपनी बेटी को मानती हो, उतना क्या बहू को मानती हो? नहीं। जिस घर में बहुएँ और बेटी एक समान मानी जाती हैं, एक जैसा लिया जाता, पहनाया जाता, एक जैसा अगर डाँटा जाता है तो बहू को भी, बेटी को भी, तो ऐसे घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती। और जिन घर पे बहुओं पर हमेशा नज़रें रखी जाती हैं, बेटी अगर खर्च करके आए तो कहते हैं शौक है, कर लेने दो, शौकी तो है, अभी नहीं करेगी तो कब करेगी। और अगर वहीं पर बहू पैसे खर्च करके आए, बहू अपनी कोई शौक कर ले, तो कहते हैं इसने तो बर्बाद कर दिया हमारे लड़के को, ये तो बर्बाद कर रही, ये ला रही है, वो ला रही है। तो ये बताओ, बेटा आप ही का है, ठीक है? और अगर आपका बेटा कमा रहा है तो वो बेटी भी खर्च कर रही, बहू भी खर्च कर रही, तो दोनों आपकी हैं, ठीक है? लेकिन आप बेटी को कुछ और बोल रही, बहू को कुछ और बोल रही, तो बहू को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए। बहू तो सोचेगी ना कि इनको खाना हम बना के देते हैं, इनके कपड़े हम धुलते हैं, या इनके बुढ़ापे में खाना हम इन्हें देंगे, और ये बेटी के लिए ऐसे बोल रही, मेरे लिए ऐसे बोल रही। बुरा लगता है। यही कारण होता है घर टूटने का, और यही कारण होता है बहुएँ सेवा नहीं करती, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है। अगर हमसे हमारे सामने अगर कोई बहू की बुराई करता है तो हम पहले ही सास को समझ जाते हैं कि ये भी कुछ कम नहीं है। उसी घर में लड़ाइयाँ होंगी जिस घर में सास हमेशा बहू को पहनने पर, खाने पर, घूमने पर, हर चीज़ पर टोक-टाकी करती रहती है। भी अगर बहू कुछ कर रही है तो वो सब खराब कर रही है। अगर जवाब दे दी तो बहू बदतमीज़ है, बेटी जवाब दे दे तो खुले दिल की है, मुँह पर कह देती है, दिल में कुछ रखती नहीं है। तो ये चीज़ें जब हम लोग करते हैं, हम शुरू से ही अपने घर में रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। हमारा जो बर्ताव होता है, जो लड़कियां शादीशुदा हैं, उन्हें मालूम होता है कि ससुराल में किस तरीके से उनके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें ससुराल में नहीं करना चाहिए। हम सबको पराया बताया जाता है, पराए घर से आई है, ठीक है? पराए घर से आए हैं, लेकिन आपके अपने हैं। आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी हमारे साथ कटेगी, और अगर शुरुआत से आप हमारे साथ रिश्ते अच्छे रखोगी तो इतना तो गंदे संस्कार किसी के नहीं होते कि वो तुमसे बुढ़ापे तक रिश्ते खराब कर ले। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर लड़की मायके से अच्छे ही संस्कार लेके आती है, लेकिन वो अगर जवाब देने वाली बदतमीज़ बनती है तो सिर्फ़ और सिर्फ ससुराल से बनती है। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो पहले तो मैं बिल्कुल कोई अगर हमसे कुछ मज़ाक भी करता था तो हमें रोना ही आता था, रोने लगते थे हम। लेकिन जब हम रहे ससुराल में, सब लोगों के बर्ताव हमने देखे, सबका कैसा हमारे प्रति सब, तो हमारे कुछ लोगों ने हमसे कहा, और खुद के हमारे पति ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो ज़िंदगी भर लोगों की सुनती रहोगी, और जहाँ पर आपको लगे कि आप सही हैं तो वहाँ पर आप किसी की सुने ना, सुना दें, तो ही आप आगे बढ़ पाओगी, नहीं तो ऐसे ही सब तुम्हें नीचा दिखाएंगे, ऐसे ही तुम रोती रह जाओगी। तो अब आज का अगर मैं बताऊं तो अब मैं सुनती कम हूँ, लेकिन सुना ज़्यादा देती हूँ। और जब आप ससुराल में ऐसे चलोगी ना, तभी चल पाओगी। जब तक बोलो ना, तब तक लगता है ये पागल है, कुछ जानती नहीं है। और जब आप बोलने लग जाओ, भले ही बदतमीजी में नाम आ जाता है, लेकिन हम अपनी लाइफ अपने आप सेट करना सीख जाते हैं। तो राधे राधे। आज का वीडियो बस यहीं तक। राधे राधे।